यार ये मैम हॉलीडे होमवर्क पहले ही दे दे ताकि मैं पहले से पूरा कर लूं, फिर आराम से छुट्टियां बनाऊंगा। तो हॉलीडे होमवर्क करने की सोच रहा है? मैं तो कहता हूँ मैम हॉलीडे होमवर्क देना ही भूल जाए, फिर तो अपनी ऐसी ऐश है। अबे मैम ना रोटी खाना भूल सकती हैं, लेकिन हॉलीडे होमवर्क देना कभी नहीं भूलेंगी, नो चांस। तू तो मैथ्स की ट्यूशन लगवाने वाला था ना, क्या हुआ उसका? पगला गया है क्या? अभी से अगर ट्यूशन लगवा लूंगा तो मेरी सारी समर वेकेशन तो सिर्फ ट्यूशन जाने में और एक्स्ट्रा क्लासेस में ही निकल जानी है। मैंने तो अपने घर पे ही बोल दिया है, सर अभी पढ़ा ही नहीं रहे, 1 जुलाई से पढ़ाना शुरू करेंगे। वैसे तू ये प्रोजेक्ट के घर पे बनाएगा? नहीं भाई। कान खोल के सुन ले मेरी बात, अकेले अकेले मत भाग जियो प्रोजेक्ट बनवाने, समझा ना? पेन घुसा दूंगा मैं तेरे साथ में, चलेंगे, सस्ता भी पड़ेगा। तेरा नानी के घर का तो कोई सीन नहीं है? नहीं भाई, मेरा कोई सीन नहीं है। बस फिर ठीक है, नंदू की टीम से मैच रख लेते हैं। तुम लोग के साथ में खेलते हो? हाँ, हम लोग पास में ही रहते हैं ना। तुझे खेलना हो तू भी आ जाइए, आएगा ना तुझे बड़ी मस्ती चीज पिलाएंगे। इसकी मम्मी बनाती है, वो क्या होता है, खासी खासी खस, भाई इतना टेस्टी बनाती है ना, मीठा मीठा सा होता है ग्रीन कलर का। भाई सबसे सही तो करण है, इसका तो बर्थडे भी समर वेकेशंस में आता है, किसी को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती इसको। तू तो समर वेकेशंस में नानी के घर जा रहा होगा ना? अरे हम कहाँ नानी के घर जाएंगे भाई। क्यों, तेरी नानी नहीं है ना? बस 10 मिनट दूर है मेरी नानी का घर मेरे घर से। अब पूरे साल तो आता जाता रहता ही हूँ, तो क्या नानी का घर और क्या समर वेकेशन। सही है यार, तेरी नानी तो पास में रहती है, जब मन करे तब चले जाओ, वही तो एक्साइटमेंट होती है। यहाँ तो सब बोरिंग है। अबे तेरा सही है, जब मन करे तब नानी के हाथ का खाना खा लो, मक्खन रोटी, आलू के पराठे। भाई जब चीजें इजीली अवेलेबल होने लगती है ना, तो वो अपनी वैल्यू खोने लगती है। अब नानी के हाथ का कुछ खाने का मन करता है और वो तुरंत मिल जाता है, तो क्रेविंग हो ही नहीं पाती है। तो अपने मामा के साथ भी घूमता होगा? हाँ, आता जाता तो हूँ, लेकिन यार रोज रोज घूमने में वो कभी कभी वाली बात थोड़ी ना है। अब तुम्हारी नानी का घर कहीं दूर हो, तुम्हारे मामा के साथ तुम ट्रेन पे जाओ और तुम्हारा जिस चीज को खाने का मन करे तुम बस हाथ रख दो और वो तुम्हें मिल जाए, यार वो वाली फीलिंग तो अलग ही होती है ना। वो तो है, पर भाई हॉलीडे होमवर्क भी साथ लेके जाना पड़ता है। अबे यहाँ तो होमवर्क के साथ साथ कभी कोई सामान नानी के घर दे आओ, कभी कोई सामान वापस ले आओ, बस यही चलता रहता है। बास्केटबॉल बन जाता हूँ, कभी बॉल इस कोर्ट में कभी बॉल उस कोर्ट में, ये माँ बेटी सामान ही इधर उधर करती रहती है बस। क्या खाना बनाया तेरे घर पे? घिया। अबे ये घिया तोरी टिंडे ही खाने होते तो ये मैं अपने घर पे ही खा लेता। चलना कुछ बाहर खाने चलते हैं। बाहर का? भाई बाहर के खाने से तो तौबा तौबा है, पता नहीं कैसे कैसे हाथों से तो बनाते हैं वो लोग, है ना मासी? अपने घर का साफ सुथरा ही खाना चाहिए। मुझे भी ना अपना फोन चाहिए। तू भी बोलना मासी को फोन दिलाने के लिए, आजकल तो कॉमन है यार, सबके पास अपना पर्सनल फोन होता है, जिसे देखो फोन में घुसा रहता है। आदतें बिगाड़ रखी है लोगों की। भाई 12th से पहले ना फोन मत खरीद लियो, पढ़ाई से बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है फोन। तुझे रोज नहाने को बोलते हैं, अबे डेली डेली कौन नहाता है? लेजेंड्स हैं हम लोग रोज नहीं नहाते, समझा? पता नहीं लोग कैसे बिना नहाए रह लेते हैं। साफ विचार साफ शरीर में आते हैं। मैं तो कहता हूँ दिन में 2 बार नहाना चाहिए, है ना मासी? सीख कुछ। तू गाली नहीं देता है? अबे यार गाली देना इज लाइक नेसेसिटी। जब तक दिन में 100-200 भारी भरकम गालियां दे ना दो, ऐसा लगता ही नहीं है दिन शुरू हुआ है। गाली देने से ना एकदम मैनली समझने लगते हैं लोग, जैसे गाली दे दी तो कितना महान काम कर दिया। देख रहा है कितने अच्छे विचार है तेरे भाई के। देख, या तो तू आवाज कम कर लिया, दूसरे कमरे में बैठ जाकर, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। मैं तो नहीं कर रहा हूँ आवाज कम, आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बैठ जाओ दूसरे कमरे में। समझ नहीं आ रहा तुझे एक बार में? मम्मी भैया डांट रहे हैं। क्यों डांटा? छोटा है ना? मैंने कब डांटा यार? मम्मी इस बार मुझे बर्थडे पे रिमोट वाली कार चाहिए, बस बच्चों वाली चीजें ही मांगियो, कुछ ढंग का ही ले ले। बच्चा हूँ तो बच्चों वाली चीजें ही मांगूंगा ना। अब आप मुझसे एज में इतने बड़े हो तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। भैया ये क्या प्लेन प्लेन से कपड़े पहनते रहते हो, बोरिंग से। तू अभी छोटा है, तू नहीं समझेगा, ये कपड़े तुझ पे ही अच्छे लगते हैं, मैं पहन के घूमूंगा तो जोकर लगूंगा। भैया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा। अबे तुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तू क्या करेगा लाइफ में? इतना तो इजी है ये। तुम मेरी क्लास में थे तब तुमको भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते होंगे। और क्या, याद है कैसे बचपन में टेबल सुनाने में डरता था तू अब बड़ा हो गया है ना, इसलिए बचपन के हर मुश्किल सवाल अब तुझे आसान लगने लगे हैं। ये तो छोटा है ना, इसके लिए तो सब कुछ नया है, इसलिए इससे चिढ़ा मत कर, इसको सिखाया कर। गर्मी तो देखो कितनी हो रही है, ले एसी 18 पे कर दे। पर पापा आप तो बोलते हो एसी को 25 पे करके चलाना चाहिए, इससे तो बिजली की बचत होती है। ओ मैं तो भूल ही गया, जीजा जी और बिजली का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। चलाओ चलाओ, मैं तो कहता हूँ पापा 16 पे चलाते हैं। तेरे जीजा जी के जाने से पहले सब बाथरूम में भाई किस्मत हो तो जीजा जी जैसी। बताओ मम्मी, बाथरूम फ्रेशनर, आज तुम्हारा बाथरूम पूरा महक जाएगा, वरना हमारी किस्मत में तो पापा की बदबू लिखी है। मजाल है एक मच्छर भी उससे जिंदा बच जाए। और मम्मी हैंड वॉश हाथ धोने के लिए, लेकिन वो साबुन की बची हुई टिक्की का क्या करोगी? कितनी बार कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, नहाने वाले से धोऊं या धोने वाले से नहाऊं। ये मैंगो शेक जीजा जी को पकड़ा के आ। मम्मी लगता है इस महीने पापा ने मोटा प्रॉफिट कमाया है। नहीं देखो ना ड्राई फ्रूट्स कैसे डुबकियां मार रहे हैं। सुन, जीजा जी को एक बार देखा, कुछ चाहिए तो नहीं? मम्मी जीजा जी के गले तक खाना ठूस दिया है, एसी 18 पे करके नई चादर और नई रजाई भी दे दी है, ठंडा पानी उनके बराबर में रख दिया है। अब तो बस जीजा जी को सुस्कारना रह गया, करके सुसु भी करवा दूं। जा रहा हूँ यार। ओए सुन, तेरा नेशनल्स में सिलेक्शन हो गया। क्या बात कर रहा है? 1 मिनट रुक, मैं अपनी मम्मी को बता देता हूँ। तू हर बात अपनी मम्मी को बताता है, बच्चा है क्या?
भाई इस दुनिया में अगर वाकई में तुम्हारी कामयाबी से कोई खुश होता है ना तो वो माँ ही तो है। मम्मियाँ हाउसवाइफ कोई अपनी चॉइस से थोड़ी ना बनती हैं, उन्हें जिम्मेदारियाँ बना देती हैं, क्योंकि सपने तो उनके भी रहे होंगे ना, लेकिन हमें पालने पोसने में, हमें इतने से इतना बड़ा करने में वो सारी लाइफ निकाल देती हैं। तो हमारी कामयाबी में सबसे पहला हक तो उन्हीं का बनता है ना। यार फिर तो पापा का भी उतना ही हक बनता है। बिल्कुल बनता है, नो डाउट पापा पे सारे घर की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हमें लाइफ में लाने वाली तो एक माँ ही होती है ना। वो हमें 9 महीने अपने पेट के अंदर सींचती है ना मैजिकल भाई। माँ तो माँ ही होती है। जब भी हम परेशान होते हैं और हम किसी को कुछ ना भी बताएं, फिर भी माँ को सब कुछ पता चल जाता है। कोई तो बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है, मुझे नहीं बताएगा। दुनियादारी से दूर रहने वाली माँ एक झटके में सब कुछ समझ जाती है। तो मेरे भाई हाँ, मैं हूँ बच्चा, क्योंकि हम जितना मर्जी बड़े हो जाएं अपनी माँ के लिए तो बच्चे ही रहेंगे ना। ले माँ का ही फोन आ गया। हाँ माँ, नेशनल्स में सिलेक्शन हो गया। नुन्नू भाई मुझे मारा। किसने मारा तेरे को? गजनी ने। चल मेरे साथ। क्या रे गजनी, तुझे पता है ना अपने मोहल्ले का लड़का है, फिर भी तूने हाथ उठाया उस पे? अरे गजनी हूँ ना मैं भाई, भूल जाता हूँ। ओफो, तो लिख के रखा करना। देख बेड़ू, ये इलाका मेरा है और ये तेरा। मैं तेरे इलाके में नहीं आऊंगा, तू मेरे इलाके में नहीं आएगा, समझा? नुन्नू भाई ये सलीम ने मेरी बंदी को छेड़ा। क्या मजाक कर रहे है? नुन्नू भाई तुमको ये मजाक लग रहा है? अरे मजाक ये नहीं है इसने छेड़ा, मजाक तो ये तेरे पास गर्लफ्रेंड है रे। आप मेरी टांग खींच रहे हो। अरे नहीं यार, जा आप नहीं छेड़ेगा। ओए मत छेड़ियो यार, ये हो क्या रहा है? बच्चा बच्चा गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, अपने में ऐसी क्या कमी है? हाय नुन्नू, लगता है तुम्हारे प्यार में गिर पड़ी है। पागल हो रहे लायके भाई, हम सब इन लफड़ों में नहीं पड़ सकते, समझा? छोटू तू यहाँ बैठ के भीख क्यों मांग रहा है? नुन्नू भाई मेरी बहन को कैंसर है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। हाँ तू ये पैसे रख, इन पैसों से अपनी बहन का इलाज करवा, वो ठीक हो जाएगी। मैंने अपनी मम्मी से शिकायत करूंगा तेरी। अबे जाना, नुन्नू अपने बाप से भी नहीं डरता है। अच्छा बताऊं अभी? भाग साले, पापा आ गए। अरे रुकिए जीजा जी, मैं गेट खोलता हूँ आपके लिए। आइए जीजा जी। लीजिए जीजा जी, ऑर्डर कीजिए। अरे कुछ भी मंगा लो। जीजा जी कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे, आप जो मंगाओगे मैं वही खाऊंगा, आपको ही मंगाना पड़ेगा। लो ऑर्डर करो। चलो जीजा जी घर चल रहे हैं। तो क्या हो गया? मेरे जीजा जी इस गिलास में पानी पियेंगे? नो वे, बहुत ही लोकल जगह है ये। चलो अरे बैठ जा नौटंकी। लाइए जीजा जी, मैं खिला। अरे मैं कर लूंगा। अरे मैं हूँ तो जीजा जी, मेरे होते हैं, आप थोड़ी हाथ लगाओगे। छोड़ो जीजा जी, एक मेरे हाथ से। ना ज्यादा चेप मत हुआ कर, खा ले अपना चुपचाप। क्या देख रहा है? जीजा जी आपके ना मुंह पे कुछ लगा है, मैं साफ कर दूं? ये अपनी बहन वाली हरकतें यहाँ मत कर, चल बोर हो रहा हूँ। जीजा जी मैं आपको नाच के दिखाऊं? बैठ चुपचाप। जीजा जी आपको ससु आ गई या मैं कर दूं? तू चुप नहीं रह सकता। एक तो हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से डांट। जी आपको ऊँट की सवारी कराता हूँ। तेरे जैसे गधे की सवारी कर रहा हूँ, अभी ऊँट की बाकी रह गए। छोड़ मेरा हाथ। क्या जीजा जी हर बात पे बेइज्जती करते रहते हो? बता, तुझे मैं गधा लग रहा हूँ? अरे लाई जीजा जी, मैं पे करूँगा। मैं पे करता हूँ। अरे नहीं, मैं ही पे करूँगा। क्या हो गया? आप बड़े हो ना जीजा जी, आप ही पे कर दो। नुन्नू उठ जा, रोज लेट करता है बेटा तू स्कूल के लिए। चल जल्दी उठ। सोने दो ना मम्मा, पक्का 5 मिनट में उठ रहा हूँ, 5 मिनट में उठ रहा हूँ पक्का। 5 मिनट कर करके तूने 6 बजा दिए। चल जल्दी उठ। क्या यार झंड लाइफ है मेरी, कब खत्म होंगे ये स्कूल? नुन्नू बेटा करली पॉटी नहीं, अभी नहीं हुई। जल्दी जल्दी हाथ चला ले बेटा, तू दांत मांजता रह जाएगा और तेरी बस छूट जानी है। मम्मा टॉवल भूल गया। रोज भूल जाता है, याद क्यों नहीं रखता तू? लत दिखा इधर, एक बाल कंघी करने में 10 घंटे लगाएगा, इतना टाइम थोड़ी ना लगाते हैं। माँ मेरी साइंस वाली बुक देखी क्या? 1000 बार बोला है रात में बैग लगा के सो जाया कर, लेकिन नहीं, रात में तो सोनपरी और शरारत देखना होता है जनाब को, है ना? ये ले पकड़। अरे तू साइड हट, मैं लगाती हूँ तेरा बस्ता, तू जाके नाश्ता कर और जल्दी जल्दी मुंह चलाइए, समझा? और दूध पूरा फिनिश होना चाहिए। मम्मा मैंने पी लिया। ये इतना बचा क्यों है? चल नाक बंद कर और जल्दी जल्दी पी जा, देख तेरी बस भी आ गई है। चल 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 चल। अरे तुमने मेरा नाश्ता तैयार नहीं किया और तुम यहाँ बैठी हो यार, जल्दी कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ।